बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हमज़ा अब्बास से एक नए सेशन के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे टेल डॉकिंग के ऊपर, टेल कटिंग के ऊपर। मोस्टली हमारे फार्म्स पे, हमारे जहाँ पे हमने जानवर रखे होते हैं, वहाँ पे ये एक केस सामने आता है कि जानवरों की टेल काटनी पड़ती है, जो कि जानवर की खूबसूरती में एक नुमायाँ किरदार जिसका है, उस टेल को हमें काटना पड़ता है। और ये टेल बेशतर औक़ात एक इसका बहुत अच्छा किरदार भी है। ये जानवर इसे अपने हफाजती उसका हफाजती एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करता है। और ये टेल हमें क्यों काटनी पड़ती है, इसकी कुछ वजूहात हैं, वो वजूहात हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो वजूहात वो ये है कि जानवर अक्सर बैठे होते हैं, एक जानवर दो जानवर बैठे हैं, तो एक जानवर बैठा है और एक जानवर उसके सामने खड़ा है। तो जो जानवर खड़ा है वो बैठे हुए की टेल के ऊपर पाँव रख देता है। जानवर जो बैठा है उसे तकलीफ़ होती है और वो जब उठने लगता है तो वो टेल टूट जाती है। और सम टाइम वो टेल टूटती है तो टेल का कुछ पार्ट अंदर रह जाता है, लेकिन वो जो स्किन है वो डिटैच नहीं होती, वो अलहदा नहीं होती, लेकिन जो अंदर से जो हड्डी होती है वो टूट चुकी होती है। सम टाइम ये केस आता है। सम टाइम ये होता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से पस पड़ जाती है किसी दो जॉइंट्स के दरमियान में, और इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, नीचे वाला पार्ट कंजेस्टेड होना शुरू हो जाता है, तो वो उसके इस हालत में हमें काटनी पड़ती है। और कुछ बीमारियां भी हैं कि जिनकी वजह से टेल काटनी पड़ती है, जैसा कि डेगनाला डिजीज़ है। डेगनाला डिजीज़ में भी हमें ये काटनी पड़ती है, तो क्योंकि जो टेल का एक पोर्शन है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है और फिर इस वजह से हमें उसे वो काटना पड़ता है। ये चंद वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हमें टेल काटनी पड़ती है। अब ये होता क्या है कि लोग जब टेल काटने का वक़्त आता है तो लोग रवायती तरीक़ों की तरफ दौड़ते हैं। रवायती तरीक़े क्या हैं कि रवायती तरीक़े ये हैं कि जो लोग दातरी पकड़ते हैं जिससे हम चारा काटते हैं, उसके साथ काट देते हैं टेल को और फिर उसी दातरी को गर्म करके टेल के ऊपर लगा देते हैं। ये देखें जी, ज़ालिमाना तरीका है, ये एक जुल्म है जानवर के साथ। इस तरह अगर कोई बंदा आपका बाजू काटे दातरी के साथ और फिर उसी दातरी को गर्म करके आपके बाजू पे लगाए तो ये किस तरह आप उसे फील करेंगे। लिहाजा इस तरह के अमल से बचें। और कुछ ऐसे लोगों को आप ना दावत दिया करें अपने फार्म पे कि वो आएँ और इसी तरह से काट के आपको फिर जानवर को तबाह करके दे दें। आप 10-12 लाख का जानवर 2-4 हज़ार रुपये के पीछे आप इस तरह उसको ज़ाया कर लेते हैं। लिहाजा आप इस तरह के केस को हैंडल करने के लिए एक अच्छे वेटनेरियन को बुलाएं ताकि वो एनेस्थीसिया दे के फिर उसको सर्जिकली तरीके के साथ काटने के बाद उसको अच्छी तरह से सुचर करे। सुचर करने के बाद ताकि जो ज़ख़म है, जो उसका जो सर्जरी का पार्ट है, वो 1 या 2 दिन के अंदर वो ठीक हो जाए और आपकी परेशानी भी कम हो जाए और इससे आपका जानवर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये इसका एक तो फ़ायदा ये होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जानवर को तकलीफ़ कम होगी। जानवर को एनेस्थीसिया दिया जाएगा, एनेस्थीसिया देने के बाद उसकी सर्जरी की जाएगी और सर्जरी के बाद वो जानवर 1 से 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, जब उसकी एंटीबायोटिक के साथ पोस्ट ऑप होगी। लिहाजा आप किसी अच्छे वेटनेरियन को प्रेफर करें टेल डॉकिंग के केस में। और इसके बाद हम आपको एक केस दिखाते हैं कि जो पहले एक रवायती तरीके के साथ उसकी टेल काटी गई और वो ठीक ना हुआ, गैंग्रीनस स्ट्रक्चर बन गया और फिर उसको एक सर्जरी के ज़रिए काटना पड़ा। और सर्जरी का एक अमल जो है वो उसका एक प्रोसीजर है। उसमें जॉइंट्स को मद्देनज़र रखा जाता है, ब्लड सप्लाई को मद्देनज़र रखा जाता है, जानवर को मद्देनज़र रखा जाता है, इसके बाद सर्जरी परफॉर्म की जाती है। लिहाजा आप नेक्स्ट टाइम अपने फार्म पे अपने जानवरों में सर्जरी को प्रेफर करें, एक अच्छे वेटनेरियन को बुलाएं और उससे बुला के आप अपनी सर्जरी करवाएं। आप ये केस देखें जी, ये गैंग्रीनस स्ट्रक्चर बना हुआ है टेल के ऊपर, आप देख सकते हैं, ये अब आपके सामने है। ये टेल के ऊपर गैंग्रीनस स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये जी क्या हुआ, इसे पहले एक रवायती तरीके से काटा गया, काटने के बाद ये हील नहीं हुई और ये गैंग्रीनस स्ट्रक्चर बन गया। फिर डॉक्टर सैयद मुबशर शाह साहब ने इसकी सर्जरी की। सर्जरिकली इसे काटने के बाद सुचर किया, जो भी आर्टरीज आ रही थी उनको स्टॉप किया, उनकी लाइगेशन की। लाइगेशन करने के बाद फिर इसे हीलिंग के लिए छोड़ दिया गया 2 से 3 दिन के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह आप आगे देखेंगे कि ये बिल्कुल ठीक हो गई। और इसकी जो टेल है
वो रिकवरी की तरफ रवां दवा है। अब आपको बताने का और ये दिखाने का मकसद ये है कि आप रवायती तरीक़ों से इज्तनाब करें और इसे किसी अच्छे वेटनेरियन से इसकी सर्जरी करवाएं। ये एक नॉर्मल सी एक सिंपल सी सर्जरी है, लेकिन ये एक ऐसा बंदा कर सकता है कि जिसको ये इसका पता है, हाउ नाउ का पता है, कि जिसे पता है कि जॉइंट्स किधर हैं, आर्टरीज़ किधर हैं, ये सब कुछ वही बंदा इसे परफॉर्म कर सकता है। लिहाजा आप नेक्स्ट टाइम अपने जानवरों में इस तरह की कोताही मत बरतें कि जिससे आपका जानवर भी ज़ाया हो जाए और आपके जानवर की खूबसूरती भी ज़ाया हो जाए और इसके आपके जानवर की सेहत पे भी असर पड़े। लिहाजा आप अपने जानवर की खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए रवायती तरीक़ों से इज्तनाब करें और किसी अच्छे वेटनेरियन को बुलाकर सर्जरी करवाएं इसकी।